बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान ने या फिर आप कह सकते हैं PTA ने पाकिस्तान या फिर बाहर से लाए गए मोबाइल फ़ोन को बंद करने की जो डेडलाइन दी थी 1 दिसंबर, उसको बदल कर अब कर दिया है 31 दिसंबर 2018। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपने अभी तक अपना मोबाइल PTA से वेरीफाई नहीं करवाया तो जल्दी से उसे वेरीफाई करवा लें। और दूसरी बात, आपने अपने उस मोबाइल को एक्टिव रखना है 31 दिसंबर 2018। एक्टिव करवाने की मैं उन मोबाइल की बात कर रहा हूं जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ नहीं करते और ऐसे ही रखे हैं बंद करके। बस आपने अपने उस मोबाइल में सिम डालकर उससे 1-2 कॉल करनी है और या फिर कोई SMS या फिर डाटा यूज़ करना है। अगर आपके उस मोबाइल में 2 सिमें डालने का ऑप्शन है तो आपने उसमें दोनों सिमें डालनी है ताकि आपके मोबाइल को PTA दोनों सिमों के साथ वेरीफाई कर दे। ये डेडलाइन का फ़ैसला किया गया है कमेटी के सामने। आपको पता ही होगा इससे पहले भी डेडलाइन चेंज की गई थी और उसी वक्त एक कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी ने कल मीटिंग की थी। दोस्तों वीडियो के मज़ीद तफसील तक जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों कायमा कमेटी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मरूफ़ अफजल और चेयरमैन PTA मोहम्मद नवीद ने गैर रजिस्टर मोबाइल फ़ोन की बंदिश के मामला पर तफसीली आगाह करते हुए बताया कि कैबिनेट डिवीज़न ने 1 दिसंबर 2018 से गैर रजिस्टर IMI को ब्लॉक करने का फ़ैसला किया था और इस हवाले से TV रेडियो पर मुहिम चलाई गई थी, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल को रजिस्टर करवा सकें। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा था कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में एक से ज़ायद IMEI वाले मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते हैं। कमेटी को बताया गया कि अगर किसी के पास डबल IMEI वाला मोबाइल पकड़ा जाए जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ हो तो उस शख्स की सज़ा 3 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना है। यह सुनकर कमेटी ने कहा कि उस शख्स की सज़ा और सख्त से सख्त कर दें और उस शख्स की ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए। कमेटी वालों ने बाहर से आने वाले मोबाइल के बारे में पूछा था जिनका जवाब इन्हें मिला था कि एयरपोर्ट पर काउंटर बनाए गए हैं। कमेटी ने यह बात सुनकर गुस्से का इजहार किया था और कमेटी ने उनको कहा कि बाहर से आने वाले मोबाइल का भी कोई सही हल निकालें। दोस्तों ये तो थी जो कल मीटिंग हुई उसकी बातें। बस आप जल्दी से अपना मोबाइल एक्टिव करें और आप बच सकें 10 लाख रुपए जुर्माने से और 3 साल कैद से। जब एक मोबाइल की IMEI रजिस्टर हो जाएगी तो तब उसको दूसरा रजिस्टर नहीं कर सकेगा। 31 दिसंबर 2018 से पहले अगर आपका मोबाइल एक्टिव नहीं होगा तो आपका वो मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ अरसे से मोबाइल बंद पड़ा है तो बस आप उसमें जल्दी से कोई सिम डालें और उस सिम से कोई 1-2 कॉल करें, फिर आपका वो मोबाइल फ़ोन खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा, यानी PTA के साथ वेरीफाई हो जाएगा। जी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल करें। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।